स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल मनीष मिशन क्लासेस में। तो आज नए वीडियो में देखने वाले हैं इतिहास के नए टॉपिक क्लास 12th का, वो है यात्रियों के नज़रियों से। तो यात्रियों की नज़रियों से हम लोग देखेंगे और ये आपका क्लास 12th में एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए अभी हम लोग पूरा टॉपिक इसको कवर करेंगे। कहता है कि यात्रियों की नज़रिया से, यात्रियों की नज़रिया क्या है ना। तो देखिए क्या होता है कि विभिन्न लोगों द्वारा यात्रा करने का उद्देश्य अलग अलग तरीका से हो सकता था। समझ गए। देखिए उद्देश्य रोजगार करने का क्या होता था, समझ गए। तो उसका हो सकता था, जानते हैं, रोजगार तलाश करने के लिए, रोजगार तलाश करने के लिए हो सकता था। अगर कोई यहाँ से अगर दूसरे जगह कोई जाएगा, समझ गए, तो हो सकता था वो रोजगार तलाश करने के लिए जाए, समझ गए, या फिर और किसी के लिए जाए। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए लोग यात्रा करता है, समझ गए। कोई चीज प्राकृतिक यात्राओं से बचाव के लिए, प्राकृतिक यात्राओं से बचाए के लिए लोग कोची करते थे, यात्रा करते थे, उसको देखते थे। फिर उसके बाद साहस की भावना से प्रेरित होकर लोग यात्रा करते थे। इसका उद्देश्य होता था देखने के लिए, है ना। तो प्राकृतिक भावनाओं के चलते भी लोग अपना उद्देश्य करते थे। अब सवाल आता है कि प्राचीन दौर में यात्रा करते करते समय वो निम्न समस्याएं होती थी। अब यात्रा के दौरान कौन कौन समस्याएं होती थी, तो प्राचीन यात्रा में आपका एक टॉपिक आ जाएगा, वो आ जाता है प्राचीन दौर में यात्रा करने की समस्याएं। यात्रा करने की समस्याएं, क्या क्या समस्याएं आ जाती, इसमें अभी बहुत सारे यात्री आपको देखने को मिलेंगे। समस्याएं, है ना, समस्याएं, क्या क्या समस्याएं मिलेगी। तो सबसे पहले के जो दौर करना होता था, तैरना होता था, मैंने कहीं जाना होता था, पूरा लंबा समय लगता था, समझ गए, मतलब यह लंबा समय होता था, ठीक है। तो सबसे पहला का दौर हो गया, तो लंबा समय लगता था। क्या लगता था बताइए, तो लंबा समय लगता था। अब के समय लंबा नहीं, आपका समय बहुत कम हो गया, ठीक है, एकदम कम में। जैसे अभी हम लोग का गाड़ी अवेलेबल हो गया तो हम लोग चल जाते हैं। पहले क्या था कि सुविधाओं का अभाव था हम लोग का पहले। अब जिस तरीका से अभी आधुनिक दौर में सुविधा मिल रही है, उस तरीका से हम लोग का सुविधा नहीं था। तो इस क्या था, सुविधाओं का अभाव भी था, सुविधाओं का अभाव था, सुविधाओं का अभाव था, है ना। उसके बाद जो तीसरा था, वो तीसरा में हम लोग देखेंगे कि तीसरा में समुद्री लुटेरे का भय होता था। जो समुद्री जो लुटेरे होते थे, वो लूटने का उन समय भाव होता था, समझ गए। तो तीसरा आप लिखिएगा समुद्री लुटेरों का भय होता था, ठीक है, समुद्री लुटेरों का भय। उसके बाद चौथा नंबर में आपका हो जाएगा प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती थी, है ना। तो आपको जो हो जाएगा, बोलिए, प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो पांचवा होता था, वो पांचवा में रास्ता भटकने का भय। पहले देखिए दिशा सूचक यंत्र नहीं था, समझ गया। अभी नाव में जाएंगे तो हम लोग का दिशा सूचक यंत्र होता है, समझ गए। इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं, आप लोग 9th में पढ़े होंगे, है ना। तो दिशा भटकने का डर, रास्ता भटकने का डर होता था, रास्ता भटकने का भय, रास्ता भटकने का भय। लेकिन फिर भी लोग क्या करते थे, यात्रा करते थे, और बीमार होने का भी डर रहता था, समझ गए। उसके बाद आपका यहाँ तक आगे हो गया। तो आपके बाद आगे टॉपिक आपका मिलेगा कि भारत की यात्रा करने वाले मुख्य यात्री बहुत से लोग थे, उसमें से अल बरूनी, उसके बाद आपका था इब्न बतूता, मार्को पोलो, निकितन। मुख्य यात्री में 3 गो यात्री थे, समझ गए। जो 3 यात्री थे भारत की यात्रा करने वाले मुख्य यात्री, देखिए, भारत के यात्रा करने वाले मुख्य यात्री। तो मुख्य यात्री जो थे, पहला में अल बरूनी का एक किताब था, किताब उल हिंद। अल बरूनी का एक किताब था, किताब उल हिंद। इन्होंने अरबी भाषा में किताब को लिखा था, अरबी भाषा में। उसके बाद इब्न बतूता, दूसरा में थे इब्न बतूता। इनका पुस्तक का नाम क्या था, तो इनका पुस्तक का नाम था रेहला।
यहू जो थे अरबी भाषा में ही लिखे थे। उसके बाद तीसरा में आते हैं फ्रांसवा वर्नियर। फ्रांसवा वर्नियर, तो जो फ्रांसवा वर्नियर थे ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखे थे। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। और इन्होंने जो बुक लिखी थी वो कौन भाषा में लिखी थी? तो फ्रेंच भाषा में लिखी थी। आपको ये तीनों यात्री याद कर लेना होगा कि भारत की यात्रा करने वाले मुख्य यात्री में जो थे, पहला अल बरूनी ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था किताब उल हिंद, और कौन भाषा में लिखा था? तो अरबी भाषा में लिखा था। उसके बाद आते हैं इब्न बतूता, और इब्न बतूता का किताब का नाम रहता है रेहला, है ना, और ये अरबी भाषा में लिखते हैं। फिर उसके बाद एक फ्रांसवा वर्नियर आते हैं, और फ्रांसवा वर्नियर एक बुक लिखते हैं जिसका नाम रहता है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, और ये एक फ्रेंच भाषा में लिखते हैं। आपको यहाँ तक याद कर लेना है। उसके बाद आगे आता है आपका, देखिए कुछ अन्य यात्री भी आए थे, आप लिख सकते हैं। अन्य यात्री में मार्को पोलो, है ना, मार्को पोलो आया था, अब्दुल रजाक आया था, समझ गए, अब्दुल रजाक, निकितन है ना, सैयदी अली रेड्स आया था, पीटर मुंडी आई थी, अब्दुल रजाक, शेख अली खाजान, है ना, उसके बाद महमूद वली, बहुत सारे लोग आपको आए थे। जो मुख्य यात्री था हम उनके बारे में हम आप लोग को बताए थे, और पीछे वाला वीडियो में भी आपका अल बरूनी के बारे में लिखा होगा, समझ गए। तो देखिए अल बरूनी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मुख्य हम लोग यहाँ पढ़े ना, और यात्री था, बहुत सारा यात्री था, हम लोग पढ़ेंगे अल बरूनी के बारे में। तो अल बरूनी का जो जीवनी होगा उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो अल बरूनी टॉपिक आप लोग इसको लिखिएगा, अल बरूनी, है ना। तो देखिए अल बरूनी का जो जन्म हुआ था, अल बरूनी का जन्म हुआ था 973 ईस्वी में ख्वारिज्म में। 973 इनका जो जन्म हुआ था 973 ईस्वी में ख्वारिज्म में हुआ था, समझ गए। इनका पूरा, इसका उज्बेकिस्तान बोलते हैं, ठीक ना, ख्वारिज्म, उज्बेकिस्तान में हुआ था 973, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और इनका पूरा जो नाम था मोहम्मद इब्न, इनका पूरा नाम था मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल बरूनी। देखो इनका पूरा नाम था मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल बरूनी। इसको आपको पूरी तरीका से याद कर लेना होगा। देखिए बाद में क्या था अल बरूनी के साथ, कि अल बरूनी एक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, और उस समय उपलब्ध सभी बेहतर शिक्षा प्राप्त की थी। और धीरे धीरे करते करते वो, जानते हैं वो कई भाषा का जानकार था। जैसे में भाषा का जानकार में आप लोग लिख दें, समझ गया, भाषा जानकार। तो भाषा जानकार में था, भाषा जानकार वो जानता था, सीरियाई भाषा जानता था, सीरियाई। उसके बाद आपका आता है फारसी, फिर उसके बाद हिब्रू तथा संस्कृत इत्यादि भाषा का वो जानकार था, समझ गए। ज्यादातर ये भाषा में वो देखता था, ठीक है। उसके बाद जानते हैं वो बाद में क्या हुआ, कि उचित पीढ़ी के साथ वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, समझ गए, बाद में जानकार नहीं था। और पर फिर भी प्लेटो तथा यूनानी दार्शनिकों कार्यों से वो पूरी तरीका से एकदम परिचित है, एकदम पूरा तरीका से उसके पास मेल मिलाप हो गया था, समझ गए, जिन्हें अरबी अनुवादों के माध्यम से वो पढ़ लिया था, समझ गए। कौन पढ़ लिया था? तो इब्न बतूता। और 1300, और उसके बाद हम लोग कहते हैं तो 1017 में, समझ गया, 1017 में वो ख्वारिज्म आक्रमण के बाद सुल्तान गजनवी को कई विद्वानों के साथ कवियों को अपने राजधानी गजनी लेके आ गया, जिसमें अल बरूनी भी एगो था, समझ गए। जो मोहम्मद गजनवी था वो अपने साथ लेके आ जाता था, जिसमें एक नाम था अल बरूनी, ठीक है। उसके बाद अल बरूनी उज्बेकिस्तान में बंधक के रूप में गजनवी साम्राज्य में आया, याद रखिएगा। 1017 में वो आक्रमण किया जो सबके लेके आया। उसके बाद आगे जो आता है, अल बरूनी उज्बेकिस्तान में बंधक के रूप में गजनवी के साम्राज्य में आया, समझ गए। जो अल बरूनी था, समझ गए,
अल बरूनी गजनवी के साथ, समझ गए, गजनवी के साथ एक बंधक के रूप में कहाँ आया था, बोलिए, भारत आया था। इसको आप याद करके रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि धीरे धीरे वह उसका शहर पसंद आने लगा। जैसे आपको कोई जबरदस्ती दौड़ के लेके आएगा, समझ गया, और लेके आया और उसको वहां पास रख ले, जैसे आपको कहीं जाने का मन नहीं है, समझ गया, और फिर उसके बाद वो मतलब जबरदस्ती उसको लानता है, समझ गया, और धीरे धीरे करते 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 उसको वहां पास मन लगने लगता है, और जब मन लगने लगता है तो बोलता है ना ना अब यही रहेंगे, समझ गए। यही तरीका से इनके साथ आया था, अल बरूनी के साथ। तो जो अल बरूनी था, जो मोहम्मद गजनवी था, वो गजनवी धीरे धीरे उसको बंधक के रूप में लाता है, जबरदस्ती रूप में लाता है, समझ गए, और धीरे धीरे उसको वो शहर पसंद आने लगता है, समझ गया। 70 वर्ष की आयु में बेचारा यही मर गया था। याद रखिएगा कि 70 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया था, बोलो, मृत्यु हो गया था, समझ गया। 70, अल बरूनी का 70 वर्ष के ऊपर में उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों में यात्रा किया था। याद रखिएगा, कौन किया था, पंजाब और फिर उत्तर भारत, उत्तर भारत में कई जगहों पर क्या किया था, बताइए, यात्रा किया था। वो कई जगहों पर यात्रा करने में वो निपुण था, समझ गए। फिर उसके बाद आपको बताता है, इनका एक पुस्तक का नाम था, समझ गए, पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद, है ना। अल बरूनी द्वारा अरबी भाषा में एक लिखा गया किताब था, समझ गए। देखिए जरा सा हम लोग देखेंगे, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद इनका ही लिखा गया किताब था, किताब उल हिंद। ये अरबी भाषा में लिखी गई थी, और जो इसकी जो भाषा थी, इसकी भाषा सरल एवं स्पष्ट थी, पूरी तरीका से, समझ गए, सरल और स्पष्ट थी। सरल और स्पष्ट होने के कारण इनका जो किताब उल हिंद एक बुक था, उसको बहुत लोगों ने क्या किया था, पसंद किया था, समझ गए। ये एक विस्तृत ग्रंथ था, पूरा बड़ा ग्रंथ था, जिसमें जैन और क्या था, देखिए, ये किताब उल हिंद जो था ना, वो कौन भाषा में लिखा गया था, जो भाषा था वो अरबी भाषा में लिखा गया था, समझ गए, अरबी भाषा में लिखा गया था। और यह तो एक विस्तृत ग्रंथ था, समझ गए, क्या ग्रंथ था, तो एक विस्तृत ग्रंथ था, समझ गए, जिसमें बहुत सारे शब्द इसमें देखने को मिलेंगे, जो धर्म के बारे में होगा, दर्शन के बारे में होगा, त्योहार के बारे में होगा, खगोल विज्ञान के बारे में होगा, रीति रिवाज तथा प्रथाओं और सामाजिक जीवन के बारे में होगा, समझ गए। उन्होंने संस्कृत भाषा के एक अच्छी खासी जानकार थे। अब देखिए, अब आता है ना कि अल बरूनी का वो लेखन कला होता है, उसका विशेषता क्या होता है, समझ गए। जो इनका जो है वो लेखन कला का विशेष था, समझ गए, लेखन कला का विशेषता, लेखन कला का विशेषता। तो लेखन कला का विशेषता था कि अपने लेखन कार्य में अरबी भाषा का वो प्रयोग करते थे। याद रखिएगा कि वो अरबी भाषा प्रयोग करते थे, अरबी भाषा प्रयोग करते थे, मतलब ये इनका लेखन कार्य का शैली था, ठीक है। फिर उसके बाद उसने ग्रंथों में दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान, चिकित्सा संबंधी और कृतियां बहुत तरीका से ये क्या था, शामिल था, समझ गए, बहुत तरीका से। इसमें घोड़सवार, उसके बाद जानते हैं उनका विवरण एक बार दिखा गया था, तो अल बरूनी की जाति व्यवस्था का थोड़ा थोड़ा अलग विवरण देखने को मिलता था। तो उसमें अल बरूनी की जाति व्यवस्था का विवरण दिया गया था। उसके अनुसार भारत में 4 समुदाय, हालांकि यह दिखाना चाहता था कि फारस में भी 4 सामाजिक वर्गों का मान्यता दिया गया था। अब वो 4 सामाजिक मान्यता कौन कौन दिया गया था, तो जानते हैं, पहला में आपका घुड़सवार तथा शासक वर्ग। याद रखिएगा, पहला जो था उसको मान्यता दिया था, उसका घुड़ जो सवार होता था, समझ गया, घुड़सवार तथा शासक वर्ग का उसका ज्यादा जोर रहता था, शासक वर्ग, है ना, शासक वर्ग। और उसके बाद भिक्षुक, पुरोहित तथा चिकित्सक, दूसरा में था भिक्षु, समझ गए, भिक्षु, पुरोहित, समझ गया, पुरोहित तथा शिक्षा, इनका ये दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद आप खगोल शास्त्री एवं अन्य वैज्ञानिक के बारे में भी दिए थे, खगोल शास्त्री, समझ गया, खगोल शास्त्री, वह अन्य वैज्ञानिक के बारे में भी इनका योगदान था, अन्य वैज्ञानिक। उसके बाद इन्होंने जो जाति व्यवस्था का विवरण प्रदान किया था, वो प्रदान किया था कृषक तथा शिल्पकार में भी किया था, कृषक तथा शिल्पकार, यह किया था। पहला में घुड़सवार, यह जाति का अलग अलग तरीका से विवरण दिया था, घुड़सवार तथा शासक वर्ग, भिक्षु तथा पुरोहित एवं शिक्षा, है ना। उसके बाद खगोल शास्त्री एवं अन्य वैज्ञानिक के साथ इसमें किया था। उसके बाद कृषक तथा में शिल्पकार को भी इस्तेमाल किया था।
समझ गए। उसके बाद देखिए धीरे धीरे उनके अनुसार एक जाति व्यवस्था और एक अलग तरीका से एक शब्द आती है जिसका नाम रहता है हिंदू। समझ गया, शब्द रहता है हिंदू। हिंदू शब्द लगभग 6ठी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में होती है, जो प्राचीन शब्द फारसी जिसका प्रयोग सिंधु नदी से होता है। देखिए पहले क्या होता था कि एक यूनान के लोग रहते थे, ठीक ना, तो यूनान के जो लोग रहते थे, समझ गया, तो यूनान लोग मतलब अलग तरीका से बोलते थे, ठीक ना, तो वहां से शुरुआत एक हिंदू का हुआ और हिंदू से एक हिंदुस्तान बन गया। समझ गए, शुरुआत होता है यूनान लोग, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सिंधु, सिंधु हम लोग बोलते थे, तो सिंधु सभ्यता उसमें था। तो वो लोग जब यूनान लोग आया तो सिंधु से डायरेक्ट वो लोग सा के जगह बोलने के बाद हा हुआ बोलने लगा, मतलब इसके जगह पर उसको हा प्रयोग होने लगा, तब सिंधु से बन गया हिंदू और हिंदू से बन गया हिंदुस्तान। इस तरीका से बना, समझ गए ऐसे। और भारत का नाम आप लोग जानते हैं, राजा भरत के नाम पर भारत का नाम भारत रखा गया था, ठीक है। तो सिंधु यूनान के जो लोग थे वो सिंधु को बोलते थे हिंदू, सा के जगह पर ही बोल देते थे, समझ गए। उसके बाद वहां से हिंदू हुआ और हिंदू से लगभग 6ठी से 5वीं ईसा पूर्व में, समझ गए, 5वीं से 6ठी ईसा पूर्व में शायद ये देखने को मिलता था, समझ गए, 6ठी 5वीं